हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है सिविल ज्ञान सेंटर पे। मैं श्रीवर्धन श्रीवास्तव आपका स्वागत करता हूँ यहाँ पे। जैसा कि हम लोग जान रहे हैं कि हम लोग यहाँ पे प्रिपरेशन कर रहे हैं आरआरबी जेई और एसएससी जेई को टारगेट में करते हुए। स्टील स्ट्रक्चर के लगभग मैक्सिमम वीडियोस हमारे चैनल पे आ चुके हैं। स्टील स्ट्रक्चर के अगला इन्वायरमेंट होगा। ऐसे करके सारे सब्जेक्ट को मैं कवर करने की कोशिश करूँगा बिफोर एसएससी जेई। लेकिन ये वीडियो थोड़ा वहाँ से हटके है। ये वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि हमारे पास 2 रनिंग फॉर्म्स अभी अवेलेबल हैं जिनको भरना है। आरआरबी जेई जिसकी शायद लास्ट डेट 30 नवंबर है, और दूसरा है आरआरबी एनटीपीसी का फॉर्म। इन दोनों फॉर्म के बारे में बात करते हैं। कई लोगों को कन्फ्यूज़न है कि मुझे एनटीपीसी एज अ टेक्निकल स्टूडेंट, एज अ बीटेक का स्टूडेंट, मुझे एनटीपीसी देनी चाहिए कि नहीं देनी चाहिए। इवन मेरा भी डाउट था ये कई दिनों तक। तो आइए बात करते हैं। आरआरबी जेई का फॉर्म आ चुका है। 5225 वाला इसका एडवर्टीज़मेंट नंबर है। एसएससी जेई का भी आ चुका है। इवन इसका फॉर्म कंप्लीशन हो चुका है। अब इसका एग्ज़ाम होने में डिले हो रहा है। जो प्रीवियस डेट दी गई थी अक्टूबर की, उस पर नहीं हो पाया है। अब ये जाएगा दिसंबर तक। तो हम लोग आज बात करते हैं कि हम लोग को एनटीपीसी भरना चाहिए कि नहीं। एनटीपीसी का भी फॉर्म चल रहा है। तो इसका जजमेंट किस बेसिस पे होगा? इसका जजमेंट बेसिस होगा कि सिलेबस क्या है तीनों एग्ज़ाम का। अब इसको हम भर देंगे तो 3 एग्ज़ाम देने हैं, तो सिलेबस क्या है ये ध्यान में रखना है। इसका जजमेंट इस बेसिस पे करेंगे हम लोग, ठीक है। तो चलिए आइए देखते हैं। ये हमने पहले से खोल के रखा हूँ। ये है आपका एसएससी का सिलेबस। एसएससी के प्री एग्ज़ाम का सिलेबस देखते हैं। चलिए आइए। तो एसएससी का वैसे आप लोग को पता होगा, लेकिन एक बार मैं फिर से बता रहा हूँ कि एसएससी के प्री एग्ज़ाम्स के लिए हम लोग को क्या पढ़ना होता है। सिविल इंजीनियरिंग तो जो पढ़नी है सो पढ़नी ही है। सिविल इंजीनियरिंग हम लोग को यहाँ पे पढ़नी है। अंडरलाइन हुई है भाई साहब। तो सिविल इंजीनियरिंग तो हमारी अवेलेबल है, जो सो है वो आपको। अगर आप सिविल इंजीनियर हैं तो सिविल पढ़ेंगे ही, अगर आप इलेक्ट्रिकल के हैं तो इलेक्ट्रिकल पढ़ेंगे ही, एंड सो ऑन। तो हमको एडिशनल में क्या पढ़ना पड़ता है एसएससी जेई के लिए? एडिशनल में हम लोग जानते हैं एसएससी जेई के लिए हम लोग को जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग 50 नंबर के 50 क्वेश्चंस आते हैं। जनरल अवेयरनेस 50 क्वेश्चन आते हैं। इसमें आपका हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, स्टैटिक जीके एंड करंट अफेयर्स एंड साइंस। साइंस में फर्दर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, ये तीनों आता है, ठीक है। तो ये इतनी सारी चीज़ें पढ़नी है हम लोगों को फॉर एसएससी के पेपर 1। केवल सिविल के भरोसे अगर कोई जाएगा कि मैं सिविल कर लेता हूँ, ये छोड़ देता हूँ, तो मेरे हिसाब से नहीं हो पाएगा। 100 में से अगर कोई बहुत माहिर भी हो जाएगा कि सिविल करने में बहुत माहिर हो गया, तो 100 में से 20 ला देगा। अरे 20 क्वेश्चन छोड़ पाएगा और 80 ला देगा। 100 में से 80 ला देगा, बहुत माहिर होगा तो, ठीक है। मेरी जो एनालिसिस है मैं उस बेसिस पे कर रहा हूँ कि सब छोड़ के अगर सिविल केवल पढ़ रहा है 100 में से 80। चलिए मान लेते हैं कि आप इस पे ना एग्री करें, 80 या 90, मैं मैक्सिमम पॉइंट पे लेके चलता हूँ 95। और लास्ट कट ऑफ आप लोग जज कर लें क्या गया है। लास्ट कट ऑफ 120 के ऊपर गया है, 120 प्लस गया है, ठीक है। तो केवल सिविल इंजीनियरिंग से तो नहीं होने वाला, ये तो क्लियर है। तो बात करते हैं, जब हमको ये पढ़ना ही है क्या, जनरल इंटेलिजेंस, जनरल अवेयरनेस, तो हम लोग बात करते हैं कि बाकी एग्ज़ाम में क्या आ रहे हैं, पहले उसको एक बार देख लेते हैं। तो चलिए अब देखते हैं आरआरबी जेई में क्या आ रहा है। तो देखिए आरआरबी जेई का मैंने नोटिफिकेशन ओपन कर दिया। बाकी सारी बातें तो अपनी जगह। अभी इसका चल ही रहा है फॉर्म भरना। पिछली बार से तो वैकेंसीज कम है,
लगभग 1/4 हैं। एज लिमिट, पैसा कितना लगेगा, और हाँ RRBJ में पैसे रिफंडेबल भी हैं, पूरे नहीं लेकिन शायद जनरल के लिए 500 का फॉर्म है, 400 रिफंडेबल है। कहाँ गया, हाँ आ गया। तो देखिए RRBJ में प्रोसेस क्या है, पहले CBT 1 होगा, फिर CBT 2 होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल एग्जामिनेशन। मतलब यहाँ पे जैसे SSC में पेपर 1 पेपर 2 था, वैसे यहाँ CBT 1 CBT 2। ठीक है, तो CBT 1 में पूछता क्या है, CBT 1 में मैथमेटिक्स 30 मार्क्स, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग 30 मार्क्स, फिर आपका 15 नंबर अवेयरनेस, वही हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स एंड करेंट अफेयर्स। साइंस में यहाँ नहीं बोलूँगा क्योंकि यहाँ साइंस अलग से है 30 मार्क्स, मतलब फिज़िक्स केमिस्ट्री बायो, फिज़िक्स केमिस्ट्री बायो। मतलब आपको अगर मैं एसएससी वाले सिलेबस से कंपेयर करूँ, एसएससी वाले सिलेबस से कंपेयर करूँ तो सिविल इंजीनियरिंग छोड़ के बाकी सारी चीज़ें पढ़नी। एक एडिशनल में मैथ्स है लेकिन मैं इसको एडवांटेज मानूंगा, एज अ इंजीनियर मैं इसको एडवांटेज मानूंगा। क्यों, इंजीनियर्स की मैथ अच्छी होती है। अब जिस इंजीनियर की ख़राब है तो वो 1-2 अपवाद ज़रूर होंगे, बट इंजीनियर की मैथ्स अच्छी होती है तो वो मैथमेटिक्स कर सकता है, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग कर सकता है, उसको मेहनत करनी है अवेयरनेस में और जनरल साइंस में, और ये करनी ज़रूरी भी है क्योंकि उसको एसएससी भी देना है, एसएससी भी देना है, एसएससी जे भी देना है, करनी ज़रूरी है उसके लिए। तो बचा क्या हमारा, केवल मैथ्स, वो हम देख लेंगे, हल्का सा प्रैक्टिस, प्रॉफिट लॉस परसेंटेज यही आता है। ठीक है, तो ये तो हो गया आरआरबी का सिलेबस। सीबीटी 2 में आरआरबी के क्या आता है, सीबीटी 2 पेपर 2 में तो अगेन देख लीजिए, अवेयरनेस फिर से है, फिज़िक्स केमिस्ट्री बायो में बायो हट गया, फिज़िक्स केमिस्ट्री अगेन है, कंप्यूटर एंड एप्लीकेशंस है, इन्वायरमेंट एंड पॉल्यूशन है। ठीक है, ये 2 एक्स्ट्रा आ गए 10-10 नंबर के, बाकी अवेयरनेस और फिज़िक्स केमिस्ट्री है। तो एक तरह से ये मिला के 30 मार्क्स हैं। तो एक तरह से बहुत इम्पॉर्टेंट अब हो गया हमारे लिए जनरल अवेयरनेस एंड साइंस, ये बहुत इम्पॉर्टेंट हो गया क्योंकि हमारे दोनों जेईई एग्ज़ाम में ये अच्छा वेटेज है इनका। ठीक है, तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट हो गया। अगेन टेक्निकल एबिलिटीज़ 100 मार्क्स की हैं जो कि होनी भी चाहिए क्योंकि सिविल इंजीनियरिंग का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो इंजीनियरिंग नहीं पूछेगी तो क्या पूछेगा। तो यहाँ पे मैं मान के चल रहा हूँ कि ये पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए और पढ़ेंगे भी हम लोग। ठीक है, जो कि क्या कहते हैं लास्ट ईयर आरआरबी जेईई में लोगों ने पढ़ के दिया है। अब बात करते हैं कि एनटीपीसी में क्या आता है। चलिए एनटीपीसी एक बार देखते हैं, कंपेयर करते हैं। तो ये रहा एनटीपीसी का पीडीएफ, नोटिफिकेशन, तरह तरह के इसमें पोस्ट हैं वो आप देख लीजिएगा। लास्ट डेट इसका, हाँ ये देखिए लास्ट डेट इसका पेमेंट फ़ी का 29/11 है। ठीक है, सबमिशन ऑफ ऑनलाइन 27 है, 29 को पेमेंट है लास्ट। ओके, तो इस चीज़ को ध्यान में रखें अपना। पोस्ट क्या क्या आई हैं, ये 4 पोस्ट हैं। ठीक है, देख लेते हैं हम लोग, आगे बढ़ते हैं। इम्पॉर्टेंट ये नहीं है, इम्पॉर्टेंट है हमारा एग्ज़ाम पैटर्न। आ गए हम लोग, तो ये आ गए हम लोग एग्ज़ाम पैटर्न पे। ठीक है, अगेन इसमें भी सीबीटी 1 होगा, सीबीटी 1 होगा, सीबीटी 1, सीबीटी 2, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल एग्जामिनेशन, ये सब होगा सेम तरीका। बस सीबीटी 1 सीबीटी 2 में अंतर ये है कि देखिए सीबीटी 1 में पूछ क्या रहा है, जनरल अवेयरनेस 40 नंबर, सेम मैथ्स 30 मार्क्स, जनरल इंटेलिजेंस 30 मार्क्स। क्या चीज़ हटा, साइंस हट गया, बस साइंस की जगह अवेयरनेस 40 मार्क्स का हो गया, मतलब जो अदर चीज़ें हैं वो 40 मार्क्स की हो गई।
मैथ्स एज इट इज़ है, मैथ्स में यही देखिए, नंबर सिस्टम, डेसिमल, फ्रैक्शन, एलसीएम, एचसीएफ, प्रोपोर्शन, परसेंटेज एंड सो ऑन, मतलब इजी चीज़ें आएंगी। मैं क्वेश्चन किया हूँ, इजी आती हैं, आप कर सकते हैं। तो CBT 1 इज सम वॉट सिमिलर एज CBT 1 ऑफ RRB JEE, मतलब अलग से आपको नहीं पढ़ना है, अलग से आपको नहीं पढ़ना है इसके लिए। हाँ, अगर गैप दोनों एग्ज़ाम में ज़्यादा हो गया, जैसे SSC JEE भी दिसंबर में होगा, SSC JEE दिसंबर में होगा, जो कि अभी उम्मीद लगाई जा रही है, कोई नोटिफिकेशन नहीं है। और इसका तो अभी तक फॉर्म ही भराया जा रहा है, दिसंबर की शुरुआत तक तो फॉर्म भर रहा है, मतलब 29 तक तो फॉर्म ही चल रहा है। तो ये भी दिसंबर के एंड ऑफ दिसंबर या स्टार्टिंग ऑफ जनवरी में ये पेपर होने के चांसेस हैं। ठीक है, तो मान लेते हैं SSC JEE के बाद ये पेपर होता है, तो आपके लिए प्रॉफिट है कि आप जनरल अवेयरनेस पढ़े हुए हैं, इंटेलिजेंस पढ़े हुए हैं, ये सारी चीज़ें आप पढ़े हुए हैं, आपको बस रिवीजन करके दोबारा पेपर में बैठना है, और अभी इसका आप CBT 2 देखिएगा, CBT 2 में क्या पूछता है, तो आप और खुश हो जाएंगे। CBT 2 में वही सारी चीज़ें, बस जनरल अवेयरनेस का वेटेज बढ़ा दिया, मैथमेटिक्स का 5 नंबर वेटेज बढ़ा दिया, और इसका जनरल इंटेलिजेंस का 5 नंबर वेटेज बढ़ा दिया। इसमें 10 नंबर एक्स्ट्रा आ गया जनरल अवेयरनेस में, 5 नंबर एक्स्ट्रा आ गया मैथमेटिक्स में, 5 नंबर एक्स्ट्रा आ गया जनरल इंटेलिजेंस में। तो क्या कुछ अलग से पूछा? कुछ अलग से नहीं पूछा, वही सेम चीज़ सबसे पूछ रहा है। तो हमें लगता है कि अगर कोई व्यक्ति SSC JEE के लिए प्रिपरेशन कर रहा है, SSC JEE के लिए प्रिपरेशन कर रहा है, तो वो साथ में RRB JEE एंड NTPC, RRB NTPC एग्ज़ाम्स भी दे सकता है। लास्ट टाइम विदाउट प्रिपरेशन हमारे RRB JEE के CBT 1 में 72 परसेंटाइल आया था, विदाउट प्रिपरेशन, मतलब कुछ अलग से प्रिपेयर नहीं किया था। मैं SSC JEE के लिए पढ़ा था, सीधे RRB JEE में कूद गया था, ये सोच के कि मैथ्स तो कर ही लूँगा। हाँ, मैथ्स में हम लोग को स्पीड का ध्यान रखना होगा, और वो प्रैक्टिस से आएगा। पढ़ना तो है ही, मैं ये कह दूं कि बैठे बैठे हो जाएगा, नहीं, पढ़ना तो है ही, बस आपको प्लान वे में पढ़िए, क्योंकि अभी SSC दिसंबर की शुरुआत में या दिसंबर के एंड में होगा, दिसंबर में होगा, ये अभी तो नहीं होने वाला। नवंबर तो भूल जाइए कि नवंबर में SSC होने वाला है, नवंबर भूल जाइए। ठीक है, RRB का तो नवंबर में फॉर्म ही भरा रहा है। तो आप पढ़ के रखे रहिए, सिविल इंजीनियरिंग रिवीजन में रखे रहिए, ये चीज़ आप पढ़ेंगे आपके SSC JEE में बहुत फ़ायदा देगा, उसमें और मार्क्स ऐड ऑन करेगा। कुछ इस प्रकार से सोचिए कि अगर आप SSC JEE में, कि मैं ये हाँ, अगर आप SSC JEE में 50 नंबर का क्वेश्चन है आपका, रुकिए पेन सेलेक्ट करने दीजिए। अगर आप SSC JEE में आप ये जनरल अवेयरनेस अच्छे से पढ़ के गए हैं, रीजनिंग अच्छे से पढ़ के गए हैं, ठीक है, और सिविल इंजीनियरिंग बच रहा है, सिविल इंजीनियरिंग बच रहा है, अगर आप 20 मार्क्स से 30 मार्क्स GA में लेते आते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल ऑन एन एवरेज मैं 25 ले लेता हूँ, 50% मार्क्स लेते आते हैं, इसमें अधिकतर इंजीनियरिंग स्टूडेंट रीजनिंग में बहुत स्कोर करते हैं। तो रीजनिंग में तो आपको टारगेट 45 प्लस करना है, लेकिन चलिए मैं 45 मान के चलता हूँ, मैं सच कह रहा हूँ, रीजनिंग आप आराम से कर लेंगे। दोनों जगह की बहुत हाई लेवल रीजनिंग नहीं आती है, आप इंजीनियरिंग स्टूडेंट हैं, तो 45 मार्क्स का आप रीजनिंग यहाँ कर लो, 25 मार्क्स के GA कर लो, तो 45 मार्क्स का रीजनिंग कर लो,
टोटल कितने हुए 25, 45, 70 मार्क्स आप यहीं लेते आए, 70 मार्क्स आप यहीं लेते आए। आप सिविल इंजीनियर हो ही, आप भागते भागते भी अगर सिविल इंजीनियरिंग में मार्क्स लेते आते हो 60 मार्क्स लेते आते हो, तो 70 + 60 हो जाएगा आपका 130 मार्क्स, जो कि एक गुड स्कोर है एसएससी जेई के रिस्पेक्ट में। एसएससी जेई के रिस्पेक्ट में अगर आप जीए में और थोड़ा बढ़ा लोगे तो वो आपका एड ऑन है, इसमें और बढ़ा लोगे तो ये एड ऑन है, लेकिन रीजनिंग में तो ये टारगेट करना ही है आपको कि 45 आपको लाना है। तो इन दिस वे आप एसएससी जेई में भी फ़ायदा ला रहे हो अपना, ये दो तैयार रहेगा तो एनटीपीसी में भी फ़ायदा होगा और आरआरबी जेई में भी फ़ायदा होगा। सो इन दिस वे हमारे हिसाब से हमको तीनों फॉर्म भरने चाहिए और तीनों फॉर्म भर के हमें तीनों एग्ज़ाम्स के हिसाब से अपने आप को तैयार करना चाहिए। तो आज के वीडियो में हम यहीं पे बात ख़त्म करते हैं। तीनों फॉर्म भरिए और आरआरबी की सबसे अच्छी बात कि रिफंडेबल है पैसा, ठीक है, तो पैसा आपको वापस मिल जाएगा। एसएससी तो डेट गई, ये तो जिन्होंने भर लिया वो भर लिया। जो अभी कंफ्यूज हैं आरआरबी एनटीपीसी को लेके, वो भरें एनटीपीसी को और जाके एग्ज़ाम दें। तो चलिए अभी मैं आपसे अलविदा कहता हूँ, अगले वीडियो में मिलते हैं। और ऐसे ही पढ़ते रहिए, हमारे चैनल को ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। आपकी सपोर्ट की वजह से मुझे और वीडियोस बनाने में मोटिवेशन मिल रही है, और ऐसे ही पढ़ते रहिए। थैंक यू।